Hello students of class 12 English. Let us finish the remaining part of the short story An Astrologer's Day. Let me tell you the paragraph we are going to start. Why should I leave home again? यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे. तो देखिए पैराग्राफ में, Why should I leave home again? मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, जो कस्टमर था एस्ट्रोलॉजर का, उसने गंभीरता से सोचते हुए कहा क्यों छोड़ूं मैं, दोबारा क्यों छोड़ूंगा भाई अपना घर. आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम. मैं तो सिर्फ उसकी तलाश के लिए निकला था. एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, और अगर मैं उससे मिल गया तो मैं उसका गला घोट दूंगा, गला घोट कर उसे मार डालूंगा. तो चोक आउट हिज लाइफ माने उसकी ज़िंदगी गला घोट कर ख़त्म कर दूंगा. ही शूक हिज हेड, जो क्लाइंट था, कस्टमर था एस्ट्रोलॉजर का, उसने सिर हिलाया. रिग्रेटफुल्ली माने पश्चाताप करते हुए. ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, उसने कहा वो मेरे हाथों से बच गया. आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड. उसको तो वो तो इसी चीज़ के योग्य था, मर गया तो अच्छा ही हुआ. यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ज्योतिषी ने कहा हाँ, जो तुम कह रहे हो ठीक है. ही वॉज क्रश्ड अंडर ए लॉरी, द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट. तो एस्ट्रोलॉजर ने उसे फिर बताया, कहा वो जिसने तुमको चाकू मारा था वो तो एक लॉरी, बड़ा ट्रक होता है ना, उसके नीचे कुचल दिया गया और उसकी डेथ हो गई. और जो कस्टमर था, जो एस्ट्रोलॉजर का कस्टमर था, वह संतुष्ट दिख रहा था और बड़े मज़े से सुन रहा था ये बात. द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाई द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिकड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग. वह स्थान वॉज डेजर्टेड बाई द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिकड अप हिज आर्टिकल्स. जिस समय तक एस्ट्रोलॉजर ने अपनी आर्टिकल्स में अपनी वस्तुएं जो उसके पास उसका तामझाम था, जब तक उसने समेटा तब तक जो था वो स्थान वीरान हो गया था, माने वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बचा था. द ग्रीन शेफ्ट वाज आल्सो गॉन. जो ग्रीन शेफ्ट था, जो हरे रंग का किरणपुंज था, वो भी गायब हो गया था. लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस. और जो प्लेस था अब वहाँ अंधकार था और साइलेंस थी, माने चुप्पी थी, शांति थी. द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट. जो स्ट्रेंजर था, जो एस्ट्रोलॉजर का जो कस्टमर था, वो रात्रि के अंधकार में चला गया. आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स. एस्ट्रोलॉजर को मुट्ठी भर, हैंडफुल माने मुट्ठी भर सिक्के देने के बाद वो रात्रि में अपने घर चला गया. इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम. जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा तो लगभग आधी रात हो गई थी. हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम. हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम. उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी. एट द डोर माने दरवाजे पर. डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. उसने कहा बताओ, उसने एक्सप्लेनेशन मांगा. उसकी वाइफ ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा. कहा ये बताओ आप कहाँ थे इतनी रात तक. तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड. उसकी ओर माने अपनी पत्नी की ओर उसने जो कॉइन्स मिली थी कस्टमर से उनको फेंका और बोला, कहा काउंट देम, कहा इनको गिनो. वन मैन गेव ऑल दैट. कहा एक व्यक्ति ने ये सब दिए हैं. तो उसकी पत्नी ने कहा 12 एंड ए हाफ आनाज. कहा 12
और आधा आना माने 12.5 आना। कहा, गिनते हुए कहा ये तो 12.5 आना है। शी वाज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थी और बोली आई कैन बाई सम जगरी एंड कोकोनट टुमारो, कल मैं, उसकी पत्नी बोली कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, बच्चा बहुत दिनों से मिठाई मांग रहा है, मिठाई के लिए कह रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, जो बच्ची है वो काफ़ी दिनों से मिठाई के लिए कह रही है, मिठाई मांग रही है, अब मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज़ बनाऊंगी, उसकी पत्नी ने कहा। तो एस्ट्रोलॉजर बोला अपनी पत्नी से, द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, कहा उस नालायक ने मुझको ठग लिया है। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1, उसने मुझसे ₹1 का वादा किया था। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने अपने हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर की ओर देखा। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, वो बोली, उसने कहा तुम चिंतित दिखाई पड़ते हो, क्या बात है, आखिर बात क्या है बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर बोला नथिंग, कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, डिनर करने के बाद, प्योल पर बैठने के बाद वो बोला, प्योल पर बैठ कर के बोला अपनी वाइफ से, उसने वाइफ से क्या कहा उसने, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, आपको पता है आज मेरे सिर पर से एक बड़ा भारी बोझा उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मैं तो यही सोचता था कि मेरे हाथों ने तो एक व्यक्ति का खून कर दिया था, मैं तो यही सोचता था कि मेरे हाथ खूनी हैं। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और इसीलिए यही कारण था मैं घर छोड़कर यहाँ आया, इतनी दूर, सेटल्ड हियर, यहाँ बस गया, एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की। और बताऊँ क्या बात है, असली बात यह है कि ही इज़ अलाइव, जिस आदमी को मैं सोचता था कि मैंने मर्डर कर दिया है वो जिंदा है, वो जीवित है, अर्थात मैं उस व्यक्ति का खूनी नहीं हुआ। शी गैस्प्ड, उसकी पत्नी हाँफ गई और बोली यू ट्राइड टू किल, तुमने उसको मार डालने की कोशिश की थी। तो एस्ट्रोलॉजर बोला यस इन अवर विलेज, हाँ, और ये घटना मेरे गांव में ही, हमारे गांव में ही हुई थी। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख यंगस्टर था, माने एक नया लड़का था, तब क्या हुआ था, उसने बताया अपनी वाइफ को, कहा वी ड्रैंक, हम दोनों ने शराब पी थी, गैम्बल्ड, जुआ खेला, एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बुरी तरीके से झगड़ा कर दिया। वाई थिंक ऑफ इट, एस्ट्रोलॉजर ने पत्नी से कहा, अरे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, इट इज़ टाइम टू स्लीप, अब तो सोने का समय है, चलो अब सो जाते हैं। ही सेड यानिंग, उसने जम्हाई लेते हुए कहा, एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और प्योल पर लेट गया। तो इस तरीके से ये आज अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है, और फिर इसके हमने क्वेश्चंस आंसर्स का PDF भेजा था, फिर आगे बात अगले टर्न पर करेंगे।